स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। देह व्यापार के रैकेट का पर्दाफाश हुआ। श्रीनगर के बाग मेहताब इलाके में चल रहा था रैकेट। किराए के मकान में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। FIR दर्ज। गढ़ाकोट सोनावारी की पंचायत संस्था ने प्रशासन द्वारा अनदेखी किए जाने पर नाराजगी जताई। पंचायत घर के बाहर जमा पंचायत निकाय ने शिकायत की, प्रशासन उनके निर्वाचन क्षेत्र की अनदेखी कर रहा है। आरिसपुरा की बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने सोमवार को पंचायत भवन में बने शौचालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। बलू शोपिया में मौजूद पुल जर्जर हो गया है। पुल टूटने वाला है। इस पुल से दर्जनों स्कूली वाहन, निजी और यात्री वाहन निकलते हैं। लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने शोपिया जिला प्रशासन पर नाराजगी जताई। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा के सहयोग से कृषि के समग्र विकास के संबंध में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सैयद शहनाज के अलावा भेड़ पालन विभाग, कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े वैज्ञानिक शामिल हुए। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी और क्रांतिकारी उपायों को नियंत्रित करने के लिए कुलगाम जिले के कई युवा लड़के और लड़कियों स्वरोजगार पर जोर दे रहे हैं, जिसमें कृषि, बागवानी और फूलों की खेती के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। युवाओं ने सरकार से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की गुहार लगाई है। बोगुंड कुलगाम में भेड़ चोरी की घटना हुई। चोरों ने लाखों रुपए की भेड़ चुरा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रिपोर्टों के अनुसार बशीर अहमद की 25 भेड़ें चोरी हो गई। पीड़ित परिवार ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजौरी में यातायात विभाग ने यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान कई स्कूल बसों को भी रोककर जांच की गई। कुपवाड़ा जिले में पहली बार पूर्व सैनिकों ने अपनी जायज मांगों को लेकर DC कार्यालय कुपवाड़ा में धरना दिया। वो लोग केंद्र सरकार से मांग कर रहे थे कि उनकी जायज मांग तुरंत सुना जाए और उसका हल निकाला जाए। जम्मू कश्मीर में कोविड के मामले बढ़ने के बावजूद अस्पतालों और अन्य जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। न तो फेस मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। श्रीनगर के लाल चौक स्थित ऐतिहासिक घंटाघर का सुंदरीकरण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत घंटाघर को और सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। जम्मू विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और जम्मू क्लस्टर विश्वविद्यालय के सहयोग से 3 दिवसीय मेगा कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका विषय पंच प्राण होगा। ये बात जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति उमेश राय ने कही। यह आयोजन 5 से 7 अप्रैल तक विश्वविद्यालय में होगा और इसका उद्घाटन LG मनोज सिन्हा करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने देश भर में अपना 36वां दीक्षांत समारोह मनाया। कश्मीर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलूफर खान मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को वर्चुअली संबोधित किया और छात्रों को आसानी से समझ में आने वाली शिक्षा प्रदान करने में असाधारण कार्य की सराहना की। जम्मू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में कैंडल लाइट विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने की। रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उधमपुर में कांग्रेस ने राहुल गांधी के समर्थन में संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस लोगों की अदालत में केंद्र सरकार के गुप्त राजनीतिक उद्देश्यों को उजागर करती रहेगी। बढ़ती कीमतों और राहुल गांधी सदस्यता रद्द करने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ राजौरी में कांग्रेस के जिला इकाई ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्षद राजेश गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता पुराने बस स्टैंड में जमा हुए। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डोडा से 15 किलोमीटर दूर भल्ला के मुख्य बाजार में 6 दुकानों के साथ किराए के आवास के 19 कमरे आग की चपेट में आने से तबाह हो गए हैं। इस घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि नुकसान का ठीक ठाक पता नहीं चल सका है।
जिला कठुआ में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़वाल के करीब कार और ट्रक की टक्कर में अमृतसर निवासी 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं ट्रक चालक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास कार्य के चलते सड़क तंग है, जिसके कारण कार ट्रक से टकरा गई। उधमपुर के विभिन्न हिस्सों से सेना के सैकड़ों दिग्गजों ने वन रैंक वन पेंशन योजना, विकलांगता और विधवा पेंशन के कार्यान्वयन में समानता की मांग करते हुए विरोध रैली निकाली। एक्स सर्विसमैन लीग के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने विरोध रैली का आयोजन किया। उप जिला नौशहरा के समस्त भूतपूर्व सैनिकों ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा को भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैनिकों ने कहा कि 7वें वेतन आयोग को लेकर पेंशन में बहुत विसंगतियां हैं। पुंछ में भी भूतपूर्व सैनिकों ने भारी बारिश के बीच अपनी मांगों को लेकर एक रोष रैली निकाली और अतिरिक्त जिला विकास उपायुक्त अब्दुल सत्तार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन सेल की तरफ से मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं अपनी मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा गया। ऑस्ट्रिया और भारत के बीच समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही समाज सेवी संस्था ताज मां हेलन की तरफ से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से मुफ्त सिलाई मशीनें तकसीम की गईं। पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। पुंछ नगर के मोहल्ला काजीबोड़ा स्थित मचेल माता मंदिर में प्रथम नवरात्रि को स्थापित की गई मां चंडी मचेल माता की प्रतिमा को शोभा यात्रा निकालकर पुलस्त नदी में विसर्जित किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मां के जयकारों के बीच कालिका चंडी मां को विदा किया। कांगड़ा स्थित प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में अचानक निकाले गए 250 से भी ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अब सड़कों की खाक छानने को मजबूर हो गए हैं। तीसरे दिन भी ये कर्मचारी टीएमसी के एडमिन ब्लॉक के बाहर मौन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया भर में मशहूर हो गया है। इस ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए कई विदेशी पर्यटक कश्मीर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर ट्यूलिप और इसकी लुभावनी सुंदरता के बारे में ट्वीट किया। फ्लोरिकल्चर कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के ट्वीट पर आभार व्यक्त किया है। ट्यूलिप गार्डन के प्रभारी इनामुर रहमान ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि ट्यूलिप गार्डन से जुड़े बागवान और अन्य कर्मचारी सालों भर कड़ी मेहनत करते हैं ताकि गार्डन को आकर्षक जगह बनाई जा सके। कश्मीर में कानून व्यवस्था कायम होने के बाद आम लोगों और कारोबारियों को इसका फायदा मिल रहा है। शहर में रात में भी रौनक बढ़ गई है और पर्यटकों के आने से लोगों के लिए अच्छा व्यवसाय ला रहा है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था मानसिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य और उपवास। इस अवसर पर वक्ताओं ने उपवास के शारीरिक और मानसिक लाभों के बारे में बताया। पूरे देश के अलावा जम्मू और कश्मीर में भी कोविड मामलों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। हालांकि सरकार की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार ने लोगों को खुद को और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कोविड एसओपीज का पालन करने की सलाह दी है। लद्दाख के नोब्रा क्षेत्र में गर्मी के मौसम में खुबानी के पेड़ पर सफेद खुबानी का फूल खिलता है। लोग हर साल अपनी खुशी और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इस मौसम को खुबानी महोत्सव के रूप में मनाते थे, लेकिन इस साल और अगले साल में यह त्योहार नहीं मनाया जाएगा क्योंकि खुबानी का सीजन रमजान के पवित्र महीने में शुरू हो रहा है। एलजी प्रशासन ने कहा है कि केंद्र सरकार के सहयोग से जम्मू को पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में कई मेगा प्रोजेक्ट जैसे कृत्रिम झील, जंबो जू प्रोजेक्ट, तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आदि पर तेजी से काम चल रहा है। सांबा शहर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के न रुकने से अब सांबा शहर के लोग एकजुट होकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी जुट गए हैं और इसी के तहत सांबा में सरपंचों और व्यापारियों ने पत्रकार वार्ता कर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सांबा में ट्रेनें शुरू नहीं हुई तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे।
बीरवा एसकेपुरा के लोगों ने फीडरों के आसमान वितरण के खिलाफ विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रेड बुक फीडर में ओवरलोड होने के कारण एसकेपुरा फीडर पर केवल एक गांव को ही बिजली आपूर्ति की जा रही है। जिला प्रशासन कुलगाम ने नशा विरोधी अभियान के दौरान कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। हाल ही में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त शौकत की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। वित्त विभाग ने लोगों से नशे की खेती के बाज आने का आग्रह किया है। हिमाचल सदर में लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक निरस्त करने का बिल पारित हो गया और लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना खत्म हो गई। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक निरस्त करने के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। हिमाचल सदन में कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने फर्जी डिग्री मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। राजेंद्र राणा ने सदन में कहा कि प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय में डिग्रियों को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा रहा है। छोटे से हिमाचल में 17 निजी विश्वविद्यालय हैं। हिमाचल सदर में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में शिक्षक भर्ती का मामला उठा। इस मामले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में कहा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं की जांच की जा रही है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि फर्जी डिग्री मामला और शिक्षक भर्ती का मामला अलग है। हिमाचल सदर में कालका शिमला 4 लेन में निर्मित कंडा घाट सुरंग में मामले में भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने नियम 12 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सुरंग की अलाइनमेंट परिवर्तित करने की लागत में वृद्धि और देरी होने को लेकर लाया गया। हिमाचल सदर में नगर निगम संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक के पारित होने से शिमला नगर निगम में वार्डों की संख्या 41 से घटकर 34 हो गई है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के 13वें दिन प्रश्नकाल के दौरान लंपी वायरस का मुद्दा भी उठा। यह मुद्दा कसौली से विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने उठाया और सदन में कहा कि लंपी वायरस के दौरान पशुओं को पर इलाज नहीं मिला। इसको लेकर विधायक ने पशुधन की मौत पर मुआवजे की मांग भी की। राहुल गांधी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर पोस्ट कार्ड कैंपेन शुरू किया है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में युवा कांग्रेस ने कैंपेन का पोस्टर और पोस्ट कार्ड लॉन्च किया। जो पोस्ट कार्ड जारी किया गया है उसमें पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे गए हैं और ये पोस्ट कार्ड पीएम को भेजे जाएंगे। वन रैंक वन पेंशन पार्ट 2 के विरोध में हिमाचल में पूर्व सैनिकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सैनिकों ने हर जगह प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद डीसी से मिलकर अपने विरोध का ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि वन रैंक वन पेंशन में कई तरह की खामियां हैं। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार फिर से लोगों को डराने लगी है। 10 दिन में प्रदेश में 1400 से ज्यादा नए मरीज मिले, जिसमें से 2 की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव मरीजों के मामले में हिमाचल फिलहाल 6ठे नंबर पर है। मंडी में 10 और 11 अप्रैल को कोविड को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान मंडी जिले में स्वास्थ्य विभाग के पीएचसी स्तर तक कोविड को लेकर मौजूद सुविधाओं की जांच की जाएगी। कांगड़ा स्थित हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में अचानक निकाले गए 250 से भी ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी अब सड़कों की खाक छानने को मजबूर हो गए हैं। तीसरे दिन भी ये कर्मचारी टीएमसी के एडमिन ब्लॉक के बाहर मौन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पर्यटन नगरी मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसके कारण तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही निचले इलाकों में भी हल्की बारिश हुई है। चंबा के चुराह में पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। इस बर्फबारी का दीदार करने बड़ी संख्या में सैलानी भी पहुंचे हैं। इस बर्फबारी से किसान बागवान भी खुश हैं। सोलन के देवघाट में अचानक चलती गाड़ी में आग लग गई। इसकी वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई।
ऊना में गांव बहडाला में हिमाचल एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव भड़ेलियां कला निवासी मनीष कुमार के तौर पर हुई है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हमीरपुर जिले के जिला परिषद सदस्यों ने नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जिला परिषद सदस्यों ने माननीय उपराष्ट्रपति महोदय से विभिन्न सामाजिक एवं अन्य मुद्दों पर विचार साझा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। हिमाचल के नेशनल हाईवे 154 पर हादसा, गंगल के पास हुआ दर्दनाक हादसा। मोटरसाइकिल को कार ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। अटल टनल सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है, जिस वजह से वाहन चालकों को अपने वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिसलन की वजह से सड़कों पर वाहनों की लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। जसूर में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है और राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोकने के लिए प्रजातंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। कांगड़ा से भाजपा विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को प्रदेश में 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार हनीमून पीरियड से बाहर नहीं निकल सकी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने किसानों बागवानों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि लगभग 22 से 24 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां सेब पैदा होते हैं। बागवानों और किसानों ने कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया था। राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के 220 विभिन्न पदों के लिए उपचुनाव की तिथियां घोषित कर दी हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के पदों के उपचुनाव के लिए 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। सोलन में सलोगड़ा वासियों ने नगर निगम पर उनकी शिकायतों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। इन लोगों का कहना है कि नगर निगम की कूड़ा डंपिंग साइट उनके लिए सालों से परेशानियों का सबब बनी हुई है। नगर निगम पर कई बार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी की ओर से सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। कुल्लू में हिमाचल का सबसे लंबा रिवर राफ्टिंग स्ट्रेच बनाया गया। व्यास नदी पर वैष्णो माता मंदिर से लेकर पेडी तक 5 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच में राफ्टिंग का रैकी रन ट्रायल भी किया जा चुका है। देहरा डिपो की एक बस हरियाणा के समालखा के पास खराब हो गई। ये बस फरीदाबाद से ऊना के लिए निकली थी, लेकिन खस्ता हाल होने की वजह से बीच में ही बंद हो गई। बाद में सवारियों को दूसरी बस से भेज दिया गया। ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र पर्व के दौरान करीब 78 लाख रुपए नकद और 9.5 ग्राम सोना और 4.792 किलो चांदी चढ़ावे में मिली है। वहीं 33 अमेरिकी डॉलर भी मां ज्वाला देवी के चरणों में श्रद्धालुओं ने अर्पित किए हैं।
राजधानी जयपुर में आज एनएसयूआई ने लोकतंत्र बचाओ मार्च व विशाल पैदल मार्च निकाला। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी की अगुवाई में पैदल मार्च निकाला गया। जयपुर बम धमाका मामले में सरकार ने जांच अधिकारी बदला है। अति महाधिवक्ता घनश्याम सिंह राठौर नए जांच अधिकारी बनाए गए हैं। घनश्याम सिंह राठौर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भी हैं। बीजेपी ने जयपुर बम ब्लास्ट के दोषियों के बरी होने पर गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत सरकार को इन धमाकों के दोषियों से जुड़े केस को एनआईए को सौंपना चाहिए था। जयपुर में मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से तीव्र मेघ गर्जन के आसार बने हुए हैं। आरटीएच के खिलाफ आज जयपुर में डॉक्टर्स निकालेंगे बड़ी रैली। चिकित्सकों ने सरकार के सामने रखी अपनी बात। बोले सकारात्मक माहौल में हुई वार्ता, आंदोलन रखेंगे जारी। भीलवाड़ा में पिकअप वैन ने चाचा भतीजी को कुचला। भतीजी की मौके पर ही हुई मौत। गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने नीता अंबानी को दी बधाई। कला संस्कृति के संरक्षण के लिए दी शुभकामनाएं। देश तो की कई हस्तियों ने की शिरकत। आईपीएल के सीजन 16 में जियो सिनेमा का धमाल। ओपनिंग वीकेंड में बनाया दर्शकों का नया रिकॉर्ड। जियो सिनेमा को ओपनिंग वीकेंड में मिले 147 करोड़ व्यूज। पिछले सीजन के मुकाबले 60% से ज्यादा दर्शकों का इजाफा। कोटा चंबल रिवर फ्रंट पर बन रहे दुनिया की सबसे बड़ी घंटी ने बनने से पहले ही 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही इस घंटी को बना रहे इंजीनियर देवेंद्र कुमार आर्य एशिया के पहले ऐसे बन गए हैं जिन्होंने एक साथ 5 ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। बरसात से सरिस्का को बहुत फायदा मिला है। बारिश से सरिस्का के जंगल में एनीकट और तालाब और नालों में पानी भर गया है, जिससे वन्य जीवों को गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी नहीं होगी। मध्य प्रदेश में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया का भी ट्रांसफर। इंदौर की निगम कमिश्नर को भी हटाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के बयान पर पलटवार। कहा भाजपा वाले मचा रहे हैं बंगाल बिहार में हुड़दंग। इनकी ट्रेनिंग ही दंगा फैलाने की। सीएम भूपेश बघेल के वार पर रमन सिंह का पलटवार। पूछा भ्रष्टाचारियों का समर्थन क्यों करती है सरकार। जांच शुरू होते ही सीएम मैडम का नाम लेते हैं। सीएम का मतलब चिंतामणि। कवर्धा में घर में होम थिएटर ब्लास्ट। हादसे में दूल्हा और उसके भाई की मौत। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। शादी में उपहार में मिला होम थिएटर। महासमुंद में 12 लाख रुपए का 60 किलो गांजा बरामद। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गांजा तस्करी के 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी। मानहानि केस में राहुल गांधी की जमानत याचिका मंजूर, लेकिन दोषी ठहराए जाने के खिलाफ 13 अप्रैल को होगी सुनवाई। बैतूल को मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने दी 600 करोड़ से ज्यादा की सौगात। 250 योजनाओं का किया भूमि पूजन लोकार्पण। कहा बहनों की तरक्की में नहीं छोड़ूंगा कोई कसर। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। शराब नीति मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत। 14 दिनों के लिए बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। उज्जैन में अजीत डोभाल की सुरक्षा में बड़ी चूक। महाकाल लोक में घूमने के दौरान हवा में देखा गया ड्रोन। पुलिस ने युवक पर दर्ज किया केस। भोपाल की सड़कों पर खुलेआम बेची जा रही शराब। टेंट लगाकर सड़क पर हो रही शराब की बिक्री। राहगीरों को हो रही परेशानी।
पलामू के हलसम जंगल में पुलिस और टीएसपीसी के बीच जोरदार भिड़ंत, जान बचाकर भागे नक्सली, घटनास्थल से कारतूस और कई सामान जब्त। साहिबगंज में डीसी ने की शांति समिति की मीटिंग, पूरे शहर में निकला फ्लैग मार्च, आज निकाला जाएगा शांति मार्च, 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद। हजारीबाग के टंडवा बड़का गांव रोड पर भयानक एक्सीडेंट, 2 बेकाबू बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर, 4 इंटर छात्रों की दर्दनाक मौत। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग, बूथ लेवल पर मजबूती पर जोर, 11 अप्रैल के सचिवालय घेराव को सफल बनाने पर हुई चर्चा। झारखंड में गहराया पेयजल संकट, गांव-गांव में दम तोड़ रहे चापानल, बूंद बूंद पानी की तलाश में कई किलोमीटर तक भटक रहे ग्रामीण। झारखंड के तीनों सस्पेंड कांग्रेस विधायकों का निलंबन जल्द वापस होगा, नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव से मुलाकात के बाद तीनों विधायकों ने यह दावा किया। रांची में ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के प्रयास से रांची की सड़कों पर जल्द ही गाड़ियों की रफ्तार तेज होने जा रही है। Plus Grove Viewers, India's largest